बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन, मैं हूँ शिराज़ मुग़ल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं फ़तह मक्का पर लब कुशाई करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे हक़ और सच कहने की तौफ़ीक अता करे। फ़तह मक्का, जिसमें मुसलमानों ने मक्का फ़तह किया। अब ये एक टाइम था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से निकले, जब मुशरिकीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा तंग किया, तो आप मक्का छोड़ के जब मदीना जा रहे थे, उस वक़्त आपका दिल बड़ा रंजीदा था। आप काबा की तरफ देख के बार बार ये कह रहे थे कि ए शहर, मुझे तुम्हारा शहर या ए काबा, ये जगह मुझे छोड़ने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन अफसोस मुझे यहाँ से फ़िलहाल जाना पड़ रहा है। एक वो टाइम था। अब हिजरत के 8वें साल, 8 साल गुजर चुके थे। इससे पहले जो एक मुआहिदा हुआ था सुलह हुदैबिया, उस पर जो अहले मक्का ने जो शराइत रखी थी, वो शराइत अहले मक्का ने तोड़ी, जिसका सबब बना बाद में मक्के पर चढ़ाई की मुसलमानों ने। हालांकि उस वक़्त किसी ने जुल्म नहीं किया मुसलमानों ने कुफार के ख़िलाफ़, लेकिन अब बताने का मकसूद ये है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ आए, उस वक़्त बड़े रंजीदा थे। 8 साल गुजर गए। 8 साल के बाद पहले सुलह हुदैबिया हुआ, उसके बाद चूँकि खैबर का वाक़या जो मैंने बता दिया है, वो खैबर के वाक़े के लिए जो शराइत रखी थी, उसमें बड़ा फ़ायदा हुआ मुसलमानों को यहाँ, क्योंकि अहले मक्का यहाँ पर पाबंद हो गए थे। अब मक्का पर जो उस वक़्त जो माहिदा तय हुआ था कि हम लोग आपके ख़िलाफ़ बिल वास्ता या बिला वास्ता अंदरूनी बज़ाय किसी भी तरीके से आपके ख़िलाफ़ जंग नहीं लड़ेंगे। लेकिन उस वक़्त जो 2 कबीले थे, कबीला बनी बकर और कबीला बनी हज़ा, ये 2 कबीले थे। कबीला बनी बकर, चूँकि शराइत में ये चीज़ मौजूद थी, जो लोग मदीना की तरफ जाना चाहते हैं, जो कबाइल मदीना से मुंसलिक होना चाहते हैं, वो मदीना जा सकते हैं, और जो कबाइल मक्का से मुंसलिक होना चाहते हैं, वो मक्का वालों की तरफ जा सकते हैं। उस वक़्त जो मदीना के करीब का कबीला था बनी बकर, वो मक्का वालों की तरफ चला गया, और जो बनी हज़ा था, वो मदीना वालों की तरफ आ गया। अब कुछ टाइम ही गुजरा था, शायद 1 साल गुजरा था, तो बनी बकर वालों ने कुरैशियों से मिलकर, अहले मक्का वालों से मिलकर बनी हज़ा पर हमला कर दिया, जिस पर बनी हज़ा वाले भागकर काबे के पास गए। लेकिन जो बनी बकर का जो सरदार था नवाफल, उसने फिर भी काबे के अंदर भी जाके बनी हज़ा के तकरीबन 25-30 लोगों को मार दिया। अब वो जो सरदार था बनी हज़ा का, वो कुछ वफ्द लेके फिर वहाँ से भागा और मदीना में आया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पहले से ही पता चल चुकी थी, क्योंकि आप सुबह फजर किया, जो फजर का टाइम आप वज़ू कर रहे थे, तो उस वक़्त आपने लब्बैक लब्बैक की आवाज़ लगाई, लब्बैक बनु हज़ा, लब्बैक बनु हज़ा, मैं हाज़िर हूँ। ये मफ़हूमी बात मैं कर रहा हूँ। तो आपकी ज़ौजे मोहतरमा ने आपसे पूछा था, या रसूलल्लाह आप किसको आवाज़ लगा रहे हैं वज़ू के टाइम पे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बनु ख़ज़ा जो एग्रीमेंट हुआ था, अब चूँकि अहले मक्का ने वो तोड़ दिया है, तो मैंने उनको आवाज़ लगाई। उन पर वो जुल्म कर रहे थे, उन पे तशद्दुद कर रहे थे, और वो मुझे पुकार रहे थे, तो मैंने उनको आवाज़ लगाई, लब्बैक लब्बैक, मैं हाज़िर हूँ। तो उसके कुछ दिनों बाद जब बनु ख़ज़ा का सरदार और कुछ वफ़द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहने लगा हमारे पास जुल्म हुआ, चूँकि मुआहिदा हुआ था कि ना अहले मक्का किसी कबीले का साथ देंगे बज़ाहिरन या अंदरूनी तौर पर। इन्होंने बज़ाहिरन ही बनु बकर का साथ दिया और हमारे खिलाफ उतरे। अब ये माहिदा चूँकि टूट चुका था, अब ये खबर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच चुकी थी कि मक्का वालों ने माहिदा तोड़ दिया है। अब इस माहिदा तोड़ने से मुसलमानों को आगे फ़ायदा ही था, चूँकि वैसे जो माहिदा हुआ था 10 साल के लिए हुआ था, कि 10 साल के अंदर अंदर जो शराइत थी, इस पर हम अमल दरामद करेंगे, इसके अंदर जो शराइत थी, वो इससे आगे पीछे कोई भी नहीं होगा। अब मक्का वालों ने चूँकि माहिदा तोड़ दिया था, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कासिद भेजा कि उन्होंने 3 शराइत रखी मक्का वालों के लिए। उन्होंने फरमाया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कासिद को भेज के बतलाया उनको कि अगर तुम बनु बकर की हमायत कर रहे हो, तो फिर भी माहिदा टूटेगा। या तो तुम बनु बकर की हमायत छोड़ दो, या जिन्होंने कत्ल किया बनु हज़ा को, बनु हज़ा के कबीले वालों को जिन्होंने कत्ल किया, उन कातलों को हमारे हवाले कर दो, या तीसरा शर्त यह है कि माहिदा अब टूट चुका है। अब जैसे शराइत अहले मक्का वालों के पास पहुंची, उन्होंने खुल मुखल्ला कह दिया, हम बनु बकर की हमायत भी करेंगे, हम कातलों को भी आपके हवाले नहीं करेंगे, और हाँ, एक बात हम मानेंगे, हमने माहिदा तोड़ दिया।
अब जल्दबाजी ने उन्होंने ये फैसला कर दिया था। अब अबू सुफियान को बाद में समझ में आया, जो कि बाद में वो मुसलमान हो चुके थे, अबू सुफियान को बाद में समझ में आया कि मैंने जल्दबाजी में गलत फैसला किया। अब अहले मक्का वाले भी परेशान हो गए, हमने माहिदा तो तोड़ दिया, अब हमारी खैर नहीं है। चूँकि उन्होंने देखा था जब लाख लाख की फ़ौज को मुसलमानों ने शिकस्त दे दी, अब मक्का वाले उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो अब अबू सुफियान को उन्होंने दौड़ाया, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहने लगा हमारे से गलती हो गई है, जो कि हमारे से नहीं होनी चाहिए थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया। हत्ता कि अबू सुफियान हज़रत अली के पास गया, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गया। उन्होंने उस जाके हज़रत इमाम हसन उस वक़्त 6 महीने के थे, उनका वास्ता पेश किया। उसके बाद वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास गया, हज़रत उमर के पास गया, हज़रत अली को बार बार जाके कहने लगा कि आप हर बात समझते हो, आप मनवा लो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो हज़रत अली पे खामोश, उन्होंने कहा अगर तूने माहिदा पर दोबारा रुजू करना है तो तू जाके ऐलान कर दे, लेकिन ये ऐलान सिर्फ यकतरफ़ा होगा। तो उसने मस्जिद नबी में जाके ऐलान किया कि मुझसे गलती हुई और मैं मुआहदे पे दोबारा रुजू करता हूँ, लेकिन मक्के वालों ने वहाँ जवाब नहीं दिया। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को अंदरूनी तौर पे तैयार करना शुरू कर लिया जंग के लिए। अब जंग की तैयारियाँ जब कंप्लीट होगी, तकरीबन 10 से 12 हज़ार की फ़ौज तैयार होगी। अब 10 से 12 हज़ार की फ़ौज जब तैयार हुई मक्का पर चढ़ाई करने के लिए, मक्का के करीब पहुँचे। और यहाँ से आगे इंशाल्लाह मैं कल वीडियो बनाऊँगा, इससे आगे जो वाक़यात